राधे राधे जी। मेरे गुरुकुल में आपका स्वागत है और सामने आप लिखे देख रहे होंगे स्वर। स्वर यहाँ पर आज मैं आपको नहीं समझाने वाली हूँ, मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्वर के अलावा अगर एक चीज़ और अगर नोटिस कर सकते हैं तो वो ये है कि यहाँ पर जो अक्षर लिखे हैं वो लगभग सिमिलर हैं। यानी कि ये अ और आ बहुत हद तक सिमिलर हैं, सिर्फ इसमें एक डंडा बढ़ गया है। ए और ई सिमिलर हैं, सिर्फ इसमें ये ऊपर का हिस्सा बढ़ गया है। ओ और ऊ सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर ये इसमें हिस्सा बढ़ गया है। ए और ए सिमिलर हैं, सिर्फ यहाँ पर ये हिस्सा बढ़ गया है। ओ और औ सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर ये हिस्सा बढ़ गया है। अंग और अह सिमिलर हैं, सिर्फ यहाँ पे ये बिंदी है और इसमें दो बिंदी पीछे है। ठीक, तो यहाँ पर ये पहचानना अभी हो सकता है आपके लिए आसान हो, लेकिन जो व्यंजन है उसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें लिखते समय बच्चे या जो बड़े हैं हमारे काफ़ी हद तक, या कहें कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ या गलती कर ही लेते हैं। तो क्योंकि भाषा हिंदी है और हिंदी हमारी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारी चीज़ में कोई गलती निकलती है तो हमें बहुत ख़राब लगता है ना। तो बस उसी को दूर करने के लिए हम शुरू करते हैं। तो कुछ जो मैं बता रही हूँ कि कुछ वर्ण जो सिमिलर होते हैं, या कुछ वर्ण जो हैं उनको बनाने का जो तरीका लोगों की हैबिट में आ चुका है, उसको सही करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो आप ये छोटी चीज़ें हैं, याद रखिएगा कि जो छोटा अ है या बड़ा आ है उसमें एक डंडा बढ़ाना है, इसमें ऊपर बढ़ानी है, यहाँ पे साइड में ये बहुत ही आसान चीज़ है। ये इसमें हालांकि कोई इतना मुश्किल नहीं लगता लोगों को या बच्चों को। जो मुश्किल लगता है पहला अक्षर मेरे ख्याल से वो होता है ये ख। इसको बनाने का तरीका हमारे बच्चे या बड़ों में भी मैंने देखा है, वो ये है। अगर आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादातर मैंने जो देखा है इसलिए मैं बता पा रही हूँ, तो ये तो सही तरीका है और ये गलत है। ठीक है, हालांकि आप में से भी बहुत से लोग इस तरह से बनाते होंगे और हद से हद हुई तो इसको थोड़ा पास कर देंगे, लेकिन बनाएंगे अलग ही। लेकिन ख जो है वो इससे जुड़कर बना है, यूं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। दूसरा है जिनको बनाने में मुश्किल होती है, वो है झा झंडा। ये इसको बनाने के लिए आपको पहले छोटी ई बनानी है, फिर उसके सामने एक डंडा खींच देना है और फिर उसको मिला देना है। तो ये तो हो गया सही। ठीक है, अब होता ऐसा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा बन जाता है। जो बच्चे बनाते हैं, मैं नहीं बना पा रही हूँ, वो काफ़ी बड़ा सा बना देते हैं उसको। ठीक है, चाहे मतलब इस तरह से, या ये जो रेखा बीच में से आ रही है इसको ऊपर नीचे मिला देंगे, जैसे यहाँ है, अब ये इससे मिला दी तो ये बिल्कुल झ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा, ये गलत है। इसके अलावा एक और जिसको बनाने में उन्हें मुश्किल आती है वो है क्षत्रिय। ये इसको बनाने में काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को मुश्किल आती है। तो इसको भी वो लोग काफ़ी बड़ा बना लेते हैं, या तो ये सर्कल बड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनको सिखाते हैं द बना दो, फिर इस तरह से वो बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो होना क्या है, ये मैंने तो सही बना दिया अभी कि द दबात बनाया, उसमें सर्कल लगा दिया और यहाँ से इसको मिला दिया। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये इतना प्यारा नहीं लग रहा है जितना ये लग रहा है। सुंदर मतलब जो श है तरीके से वो यही है, पर ये उन शुरुआती दिनों के लिए है जब बच्चे लिखना सीख रहे होते हैं, कि आप द दवात बनाओ, एक सर्कल बना दो और इस तरह से मिला दो।
अब बनाना कैसे है, एक डंडा खींचिए, यहाँ से आइए, ये इसको बनाने का सही तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और है ज्ञानी जो है वो ये। अब कुछ बच्चे इसको क्या बनाते हैं, मतलब इधर भी निकाल देते हैं, लेकिन तरीका क्या है, ये दोनों आपके ये, ठीक है। तो ये हो गया वो चीज़ें, वो सिंगल वर्ण जो आपको दिक्कत करते हैं। अब आते हैं जो सिमिलर हैं, एक जैसे कि दूसरी दिखता है, ठीक है, एक जैसे ही दिखते हैं दोनों, लेकिन अलग अलग होते हैं। उनमें पहला जो शब्द है वो आप लेंगे घा घड़ी और धा धनुष। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं लगभग, लेकिन अंतर क्या है इसमें, यहाँ पर ये सर्कल नहीं लगा है और यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो ये दोनों अलग है। और बनाने कैसे हैं वो भी देख लीजिए। घा घड़ी को आप इस तरह से बना लीजिए, ये हो गया घा घड़ी। और धा धनुष को पहले सर्कल बनाना पड़ेगा, फिर इस तरह से। दूसरा जो शब्द जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं वो है ब और व। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये है ब बकरी और ये है व वकील। ब और व, तो ब वाले में बीच में निशान होता है, इस तरह से बनेगा ये, और जो व है ये है, इसमें कोई निशान नहीं होता। तीसरा जो पेयर है जिसमें गड़बड़ होने की संभावना होती है वो है म और भ। लगभग सिमिलर, सिर्फ इसमें यहाँ एक सर्कल है। तो ये तो है आपका म, ठीक, इसमें कोई सर्कल नहीं है, और ये है भ। क्लियर हुआ। अब इसके अलावा एक और य और थ, ये देख लीजिए, ये भी सिमिलर हैं, लेकिन अंतर ज़रा सा ही है कि य में कोई सर्कल ऊपर यहाँ पर जो है वो नहीं है और इसमें है, ठीक है। अगर बना नहीं पा रहे हैं तो आप सिंपल य बनाइए और उसमें ही सर्कल लगा दीजिए, तो वो थ बन जाएगा। अच्छा, ये हो गया। एक चीज़ और रह गई जो अभी मैंने आपको बताया था कि मुश्किल जिसको होती है, एक और चीज़ है, जैसे ख होता है उसी को छ बनाने की आदत जो है लोगों की, वो ये है, या तो वो यूँ छोड़ देंगे या तो यूँ छोड़ देंगे। लेकिन सही तरीका क्या है कि इसमें लग जाता है ये हिस्सा। अब ये सही छ बना हुआ है, तो आप देख लीजिए आप कहीं गलती ना कर रहे हो छ और ख बनाने में, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, ये कोई तरीका नहीं है छ बनाने का और ये कोई तरीका नहीं है ख बनाने का, ये दोनों गलत है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है लेकिन क्लियर करने की, कोई अगर मुश्किल लगता है तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई अक्षर आपको मुश्किल लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे कि ये मुश्किल है या ये समझ में नहीं आता या ये बनाने का सही तरीका नहीं पता है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा और डाउट को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।